नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी में हो रही गड़बड़ी और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा युवा अधिकार हस्ताक्षर महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बड़ी संख्या में युवा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि किसी भी हालत में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसको लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करेंगे। पीएससी के भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ रखेगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा का परम कर्तव्य है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ इस छत्तीसगढ़ में कदापि नहीं होने देगा। हर युवाओं की आवाज बनेगा भारतीय जनता युवा। ये आप लोग न्याय यात्रा भी निकालेंगे और रायपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल, हम जहां पर हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं वहां पर बिल्कुल जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में न्याय यात्रा, शांतिपूर्ण न्याय यात्रा रहेगी कि ताकि युवाओं को न्याय मिले और उनको उनका अधिकार मिले। इस न्याय यात्रा निकाल कर हम कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम एक बृहद आंदोलन रायपुर राजधानी में करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री का घेराव हो, चाहे वो पीएससी कार्यालय का घेराव हो। एक बड़ा आंदोलन युवाओं के अधिकार के लिए करेंगे, मगर युवाओं के अधिकार को हम सुरक्षित रखना। हम तो असम चुनाव को लेकर सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने जीत का दावा किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का मुख्य ऑब्जर्वर बनाने के लिए असम में कांग्रेस की जीत की लहर दौड़ पड़ी है। तो निश्चित ही अहम सवाल यहां पर यह उठता है कि किस तरह से बयानबाजी की जा रही है। लगातार आप देखिए कि अपना परचम किस तरह से कांग्रेस पार्टी लहराती हुई नजर आ रही है। असम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को असम के मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनकी जिम्मेदारी है और पूरी टीम के साथ वहां डटे हुए हैं और आप देखिएगा असम का पूरा वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में और किसानों के लिए एक मॉडल स्टेट बना हुआ है और उसका लाभ सीधा असम में हमको मिलने वाला है। असम में भूपेश बघेल ने कहा है कि सीए वहां लागू नहीं होगा अगर सरकारें अब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है इसमें? क्या राजधानी में सिविल लाइन पुलिस ने 2 मुंहों वाले सांप की बिक्री करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपी केरल के रहने वाले हैं और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मुंहा सांप बरामद किया है। आरोपियों ने 10 लाख के इस सांप को आंध्र प्रदेश से खरीदा, जिसे रायपुर में किसी ग्राहक को 30 लाख रुपए में बेचने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही साइबर सेल की एक टीम के मुखबिर की सूचना के आधार पर इस पर कार्रवाई की गई। आज साइबर टीम के द्वारा एक रेड सेंट बोआ नाम के दुर्लभ प्रजाति का जो सांप है उसको तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। पुराना राजेंद्र नगर के सीव चौक के पास एक घर थी जिससे सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई दुर्लभ प्रजाति का सांप रखे हुए हैं और ये लोग कोई बाहर से आए हुए हैं। इस सूचना पर साइबर की टीम वहाँ पर पहुंची। वहाँ पर घर को घेरा गया और वहाँ से 4 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से दुर्लभ प्रजाति का, जिसको दुर्लभ प्राणी के सूची में रखा गया है, सांप को बरामद किया गया। ये सभी जो चारों व्यक्ति हैं ये केरल के रहने वाले हैं और ये आंध्र प्रदेश से कहीं से 10 लाख रुपए में इसको खरीद के लाए थे और यहाँ पर किसी व्यक्ति से 30 लाख के आसपास रकम में सौदा चल रहा था। इसी दौरान भनक लगी थी साइबर टीम को और इन व्यक्तियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया है और इनके पास से 5 मोबाइल फोन और एक आर्टिका कार, ये सभी लोग पोताई का काम करते थे यहाँ पर और ये इस प्रकार से इनके पास से एक दुर्लभ प्रजाति का सांप बरामद हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की टीम। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मानसिकता छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा देने की रोकने की है, जिसके चलते हमारी सरकार को फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार वित्तीय संकट से उभर नहीं पा रही। राज्य सरकार पहले ही 70,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, फिर एक बार नया कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार के प्रवक्ता व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसके संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के जीएसटी का हिस्सा 21,000 करोड़ रुपए तक अब तक नहीं दे पाई है। वहीं राज्य सरकार को इसी महीने में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किश्त का पैसा भी देना है। ऐसे समय में राज्य सरकार के पास ऋण लेने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
ऐसी स्थिति निर्मित होने का जिम्मा केंद्र सरकार पर लगाया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार अपने वादा खिलाफी से मुकर रही है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से सरकार भागना चाह रही है। इसलिए केंद्र सरकार पर बार बार आरोप लगाकर बचने की कोशिश ये सरकार कर रही है। केंद्र सरकार उनके हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, तो रविंद्र चौबे जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूमात है कि केंद्र सरकार कभी भी छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि को नगद के रूप में नहीं देती है, रियायत देती है, अन्य योजनाओं के माध्यम से देती है, टैक्स माफ करके देती है। तो इस तरीके की बात कहना कहीं ना कहीं बेतुकी बातें हैं और इस प्रकार की राजनीति की उम्मीद हमको पहले दिन से सरकार से थी। इन्होंने प्रदेश की जनता से साफ झूठ बोला है, गुमराह किया है। चाहे राजीव न्याय योजना के माध्यम से देख लीजिए, अभी तक बोनस की राशि नहीं दे पा रहे हैं। गोधन न्याय योजना के माध्यम से देख लीजिए, ना केंद्र सरकार ने इस मामले में रोक टोक लगाई है और यहाँ का विपक्ष भी नहीं चाहता। विपक्ष भी चाहता है कि सभी किसानों को बोनस की राशि मिले। गोधन न्याय योजना आपने लाया है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार की राशि दे देती है तो शायद फिर सरकार को कर्ज लेना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के आरोप केंद्र सरकार पर फिट बैठते हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग वन विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। सर्च वारंट के आधार पर सर्च करने के बाद ग्राम कैंटपदर में एक घर से 22 नग सागौन चिरान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,22,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग ने आंका है कि देवभोग वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहां बताना लाजमी होगा कि अधिकांश कार्रवाई में वनपाल दिनेश चंद्र पात्र की भूमिका अहम होती है और ज्ञात हो कि अधिकांश कार्रवाई में उनका सूचना तंत्र मजबूत माना जाता है। इस आयोजन का शुभारंभ वाहिनी कमांडेंट विजय कुमार सिंह ने किया है और गरियाबंद कलेक्टर नीलेश श्रीसागर, गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर F-65 बटालियन का परिचालनिक क्षेत्र से जो अंतर्गत आने वाले गांव जैसे कुलडाही घाट और मैनपुर, भाताडिगी, तारझरा, नारी पानी और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यह सारा काम किया गया। हमारे कमांडेंट साहब वीके सिंह साहब जी ने सिविक एक्शन प्रोग्राम रखा था। यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब, लोकेश्वरी मैडम और हमारे कमांडेंट साहब सभी उपस्थित हुए। वास्तव में ये जो हमारा कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र है, ये सिविक एक्शन के माध्यम से जो जनता और पुलिस और सुरक्षा बल के बीच में जो गैप रहता है, एक दूसरे को पास लाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सुरक्षा जो बल है या पुलिस है, सुरक्षा के साथ साथ हम लोगों का एक और उद्देश्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन का उद्देश्य है, विश्वास, विकास एवं सुरक्षा। तो ये जो हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम हो रहे हैं, इसके माध्यम से निश्चित रूप से आम जनता और यहाँ के लोगों और हम लोगों के बीच में विश्वास उत्पन्न होगा, जिसके कारण एक ऐसा संबंध बनेगा कि इस क्षेत्र में जो नक्सल प्रॉब्लम है उसके दूर करने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। बीजेपी किसान मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रभारी संदीप शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से बदले की भावना से काम कर रही है। सहकारिता का सरकारीकरण किया जा रहा है और सोसाइटियों को नियम विरुद्ध बंद किया गया। तो रिकॉर्ड धान खरीदी की वाहवाही मुख्यमंत्री लूट रहे हैं। वर्तमान समय में भी 32 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा हुआ है, उसका यहां पर उठाव नहीं हो रहा। रखरखाव के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही। 6 से 7% धान सूख गया है और बारदाने के नाम पर प्रदेश सरकार ने केंद्र को टारगेट किया है। आज तक किसानों को बोनस सरकार ने नहीं यहां पर दिया है और सरकार पर भरोसे का जो संकट है वो पैदा होता हुआ दिख रहा है। प्रमुख मुद्दा है कि पिछले सप्ताह माननीय मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी ने एक वर्चुअल बैठक दिया। उसमें उन्होंने कहा कि सोसाइटियां जो खरीदी केंद्र हैं या जो सोसाइटियां खरीदी करती हैं उसकी व्यवस्था वो करेगी, कोई भी शॉर्टेज होगा जो है तो उसके लिए जिम्मेदार वो होगी। उसी बात को लेकर के मेरा कहना है कि आज जो है सोसाइटियों के लिए जो व्यवस्था दी गई है और 9 रुपया जो है तौल वगैरह के लिए और 3 रुपया जो है व्यवस्था दी जाती है सुरक्षा के लिए, लेकिन कब तक के लिए? खरीदी जब होती तब तक के लिए। लेकिन आज जो है उसमें है, मेरा यही कहना है कि इनकी जो खरीदी नीति है उसका पालन होना चाहिए। 72 घंटा में बफर लिमिट से ज़्यादा स्टॉक है तो उसका तत्काल उठाव करें, संग्रहण केंद्रों में ले जाए, हमारी उपार्जन केंद्र को खाली कर दिया जाए। दूसरा चीज़ जो सूखत हुआ है उसका प्रावधान किया जाए। तीसरा चीज़ बारदाने का जो 15 रुपए नग के हिसाब से बारदाना जो है इन्होंने बोला कि हम देंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। 21 मार्च को प्रदेश के 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 1,104 करोड़ और 27 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को 3 किश्तों में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक 4,777 किसानों का 3 किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख रुपए और गन्ना उत्पादक 34,292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पहली वर्ष हम लोगों ने जो कमिट किया था कि हम किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल देंगे, और छत्तीसगढ़ सरकार ने जब 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की तो 2500 के हिसाब से हमने किसानों के खातों में हस्तांतरित किया था। दूसरी बार केंद्र सरकार ने आपत्ति कर दी तो उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम लोग 3 किस्त में देने का बजट में हालांकि 5,700 करोड़ का एक साथ प्रावधान हमने किया था, और 4,500 करोड़ रुपया अलग अलग तारीखों में, पहले 21 मई को, फिर 20 अगस्त को, फिर 1 नवंबर को। अब परसों 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 1200 करोड़ रुपया, 1,200 करोड़ रुपया चौथी किस्त किसानों को हस्तांतरित की जा रही है। और आने वाले साल के लिए भी 5,703 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने बजट में प्रोविजन किया हुआ है। हम अपने किसानों को जो इनपुट सपोर्ट के रूप में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाए हैं, उसका लाभ हम लगातार देते रहे। लोक सेवा आयोग परीक्षा में लगातार अनियमितता का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज प्रथम दिवस राजनांदगांव दिग्विजय महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया, जिसमें लगभग 650 से भी अधिक की संख्या में पीएससी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम हस्ताक्षर किए और साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं छात्रों ने पीएससी के द्वारा हो रही गड़बड़ी को लेकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध छात्रों में आक्रोश के साथ साथ युवाओं ने अभियान को लेकर विचार प्रकट करते हुए अपने सुझाव दिए। तो भाजपाइयों ने भी कोविड के नियमों को ध्यान में रखकर सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, लगातार पीएससी में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी जो हो रही है, उन सुधार को लेकर हमारी आज यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व भी आप सभी के संज्ञान में होगा कि पीएससी परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुए थे, जिसमें जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया था उसका इंटरव्यू में नाम नहीं था, जिसने नहीं दिया था उसकी वहाँ पे चयन कर दी गई थी। उसको लेकर भी प्रदेश युवा मोर्चा ने हर जिलों में पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएससी के अध्यक्ष टामन सोनवानी जी का किया। सूरजपुर जिला मुख्यालय में किराना की थोक कारोबारियों की दुकान का तोड़कर 20 लाख रुपए यहां चोरी हो गया है। ये मामला सामने आया है। सूरजपुर पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को धर दबोचने में सफलता हासिल की। पुलिस की टीम ने जिस तरह से काम किया वो काबिले तारीफ है। 15 से 20 लाख रुपए की कैश रकम जिंदिया किराना से गई है, और हम लोग पहले विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी रकम कोई दुकान में रख सकता है। तो जिंदिया किराना के जो भी संचालक थे उन्होंने बताया कि विगत 2 दिनों से बैंक बंद है और हम लोग बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाए थे, और हम लोग की गलती से हम लोगों ने इस इतनी बड़ी रकम को दुकान में छोड़ दिया था। इस बहुत बड़ी वारदात पे हम लोग भी बड़े चिंतित हो गए थे। हम लोगों ने पुलिस की 8 टीमें मैंने बनाई थी, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा था। मेरे साथ में एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी सूरजपुर, थाना प्रभारी जयनगर और थाना प्रभारी अपने विश्रामपुर और सभी जो टीमें पीछे खड़ी हैं, हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे। चूँकि ये बहुत बड़ी चोरी थी और इसका खुलासा बहुत जल्दी करना था, और ये चोर ने हमको चैलेंज भी किया था, चूँकि 5 तारीख को भी 4 शटरों में चोरी हो गई थी, और इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।